हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नागपुरी भाषा पेपर 2 का लेक्चर 4 है और इस वीडियो में हम सर्वनाम को कवर करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम ऐसन शब्द के कहल जाएला जे संज्ञा कर स्थान पहे प्रयोग होवेला। किसको कहा जाता है सर्वनाम? जो संज्ञा के बदले उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। नागपुरी में सर्वनाम लिखा जाता है। नागपुरी के अधिकतर शब्द में व के जगह में ब का उपयोग होता है, इसलिए इसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम उदाहरण से हम समझेंगे। वासुदेव बिहाने आए रहे। वासुदेव संज्ञा हुआ। अब इसके बदले में ऊ काइल दिल्ली चल गेलक, तो वासुदेव के बदले में ऊ शब्द का प्रयोग हुआ, यह सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो नागपुरी में सर्वनाम का 7 ठो भेद होएला। हिंदी में कितने भेद है सर्वनाम के? तो 6 है और नागपुरी में 7 है। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा बेनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम और सातवां आदरवाचक सर्वनाम। आदरवाचक सर्वनाम है, यही नागपुरी में एक एक्स्ट्रा सर्वनाम है। बाकी 6 सर्वनाम है वो बिल्कुल हिंदी की तरह ही है। और आपने हिंदी का ग्रामर पढ़ा है तो आपको नागपुरी का ग्रामर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। अब एक एक करके देखेंगे। सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जौन सर्वनाम से कहेक वाला, सुनेक वाला या जेकर विषय में बात करल जाए उकर बोध होक, उके ही व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेला। कहने का मतलब है जिस सर्वनाम से कहने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात किया जाता है उसका बोध हो, उसे ही व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप उदाहरण से इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। जैसे कि मोय, हाम, हामे, तोय, रावरे, ऊ, उमन, ये सब व्यक्तिवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उदाहरण देखते हैं। मोय घर जात हों, इसमें मोय क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। हामिन धान रोपे जात ही, इसमें हामिन व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। तोय पटना से कहिया आले, इसमें तोय व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। रावरे मन कहाँ जात ही, ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। रावरे मन वो स्कूल जाए है, तो इसमें ऊ क्या हुआ? व्यक्तिवाचक सर्वनाम हुआ। अगला सर्वनाम देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जौन सर्वनाम कोई आदमी, वस्तु यानी कि वस्तु कर निश्चय पूर्वक संकेत करे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएला। कहने का मतलब है जिस सर्वनाम से किसी आदमी या वस्तु का निश्चय का संकेत हो, निश्चितता का संकेत हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ई, ऊ, उमन, इमन, यानी कि ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इससे पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रहा है। इसका उपयोग देखेंगे नागपुरी में वाक्य प्रयोग से पता चल जाएगा। ई रामू कर भाई है के, ई रामू कर भाई है के में ई निश्चयवाचक सर्वनाम है। ई से पता चल जा रहा है कि किसके बारे में बात हो रहा है। उसी तरह है किशोर बाजार जाए रहे, ऊ घुर गेलक, ऊ इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऊ किसके बारे में बोल रहा है? किशोर के बारे में, यानी कि हमको पता है कि किसके बारे में बोला जा रहा है। ऊ सोहन कर बाप है के, तो इसमें ऊ निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ई मुर्गी कर अंडा है के, इसमें ई निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अगला है बेनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का जस्ट उल्टा है बेनिश्चयवाचक सर्वनाम। जौन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु या जीव कर बोध नहीं हो, ऊ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएला। कहने का मतलब है कि जिस सर्वनाम से ये पता ना चले, किसी निश्चित वस्तु या जीव का हमको उसका पता ना चले कि ये
निश्चित है तो ये बेनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे हियाँ, कोनो, केकरो। हियाँ यानी यहाँ, तो हियाँ बोल देने से आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ का बात हो रहा है। कोनो से भी आपको ये पता नहीं चल रहा है या केकरो से कि किसके बारे में बात हो रहा है। वाक्य प्रयोग से देखते हैं, उके कोनो कोनो दई देबे। इसमें उके क्या है? बेनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उके किसके बारे में बात हो रहा है पता नहीं है। उके कोनो कोनो दई देबे, छठी नहाए केकरो भेज देबे। इसमें केकरो, इसमें गलती से ये कलर हो गया है। छठी नहाए केकरो भेज देबे यानी कि किसी को भी भेज देना है छठी नहाए, तो इससे निश्चितता का पता नहीं चल रहा है। हियाँ कोई आए होबाएं, तो इसमें कोई, केव, केव इसमें बेनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें भी गलती से कलर हो गया है। कोई आए होबाएं यानी कि कौन आया है उसका निश्चितता नहीं है, तो उसे बेनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जोन सर्वनाम शब्द वाक्य में कोनो दूसर शब्द से संबंध बतलाएला उस शब्दवाचक सर्वनाम कहलाएला। कहने का मतलब है एक शब्द से दूसरा शब्द में संबंध जुड़ा रहता है, उसे ही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको भी नागपुरी में प्रयोग से देखेंगे। उदाहरण के तौर पे, जे जैसन करी वैसन भरी। जैसन वैसन, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जैसन करनी वैसन भरनी, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जे सुतेला, जे सुतेला ऊ खोवेला, इसमें भी संबंधवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है, जे और ऊ। इसके अलावा ई एहे छोड़ी है के जेकर से रमेश विवाह करे चाहेला, तो ई और जेकर से रमेश, ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। इसमें संबंध को दर्शा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अगला सर्वनाम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है। जोन सर्वनाम से यानी कि जो सर्वनाम शब्द मनक प्रयोग प्रश्न या सवाल पूछे के लिए करल जाएला वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएला। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या सवाल पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे है कौन, के, का, कहाँ, कैसे। उदाहरण का वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे, के घर आलक। इसमें के क्या हुआ? प्रश्न पूछ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। का किन लान ले, का इसमें प्रश्नवाचक हुआ। तोय कने ले आवत हिस, तोय कने ले आवत हिस, तो इसमें कने क्या हुआ? प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। का तैर इतना दाम भेगलक, यानी कि कैसे इतना दाम हो गया, तो का तैर यानी कि कैसे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ कर्ता खातिर आपन, आपने, स्वयं, खुद या राउर शब्द मनक प्रयोग करल जाएला हुआ निजवाचक सर्वनाम होवेला। यहाँ यानी कि जिस सर्वनाम में अपने आप का या स्वयं के बारे में बात हो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से देखेंगे, मोहन आपन काम करत है। दूसरा है मोहन आपने पढ़ लेबू, मोय आपने पढ़ लेबू। तीसरा उदाहरण है ऊ आपने झूठ बोल रहे। तो आप देखेंगे आपन, आपने या आपने, ये सब जितने भी हैं अपने आप के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम होगा। अब सातवां और आखिरी देखते हैं आदरवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम जो है एक्स्ट्रा है नागपुरी में। हिंदी में 6 सर्वनाम है और नागपुरी में 7 सर्वनाम है। तो जे सर्वनाम से आदर देवे कर भाव प्रकट होएला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जे सर्वनाम से आदर देवे कर भाव प्रकट होएला उके आदरवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे कि रावरे, तोहरे, आपने, ये सब आदरवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसको हम एक ही वाक्य से समझेंगे। जैसे कि एक वाक्य है तोय लिख। तोय लिख, इसमें आदर का भाव नहीं हो रहा है तोय लिख में।
अब इसको आदरवाचक सर्वनाम में कैसे उपयोग करेंगे? तोय लिख को क्या बोलेंगे? रावरे लिखूँ। या क्या बोलेंगे? आपने लिखूँ, तोहरे लिखा। या और उदाहरण है रावरे मन कहाँ जा थी। तो आप जिसको नहीं जानते हैं या अपने से बड़ों के लिए आदरवाचक शब्द का उपयोग नागपुरी में किया जाता है, जैसे कि रावरे, तोहरे, आपने, ये सब आदरवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सर्वनाम को कंप्लीट कर दिया है और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसी तरह ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नागपुरी का बुझाउल, कहावत, ये सभी को बीच बीच में हम डालेंगे ताकि आप नागपुरी से थोड़ा परिचित हो जाएं और आपको थोड़ा सहूलियत हो नागपुरी को समझने में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।